संस्कारों की पाठशाला थे दादा दादी, अब दूरी बनी मजबूरी। कहानियों से मोबाइल तक का सफर, बदल रहे रिश्तों के मायने। एक समय था जब दादा दादी बच्चों के पहले शिक्षक, कहानीकार और सबसे बड़े मित्र माने जाते थे। शाम होते ही बच्चे उनके आसपास बैठ जाते थे और कहानियों, अनुभवों तथा जीवन के मूल्यों से भरी बातें सुनते थे। और परिवार के बीच ये संवाद केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। लेकिन बदलती जीवन शैली, एकल परिवारों और मोबाइल संस्कृति के दौर में ये रिश्ता भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एसपीटी न्यूज ने इस विषय पर शहर के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की तो बहुत सी चीजें सामने आया कि अधिकांश लोग आज भी दादा दादी की भूमिका को परिवार के लिए केवल महत्वपूर्ण तो मानते ही हैं, साथ ही जरूरी भी समझते हैं। उनका कहना है कि दादा दादी बच्चों को केवल प्यार ही नहीं देते, बल्कि जीवन के अनुभव, संस्कार और पारिवारिक मूल्यों के बारे में भी बताते हैं। हालांकि लोगों ने ये भी माना कि वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल गई है। नौकरी, व्यवसाय और बेहतर शिक्षा की तलाश में बड़ी संख्या में परिवार अपने मूल शहर या फिर गांव से दूर रह रहे हैं। ऐसे में बच्चों का दादा दादी के साथ लगातार रह पाना संभव नहीं हो पाता। कई परिवारों में दादा दादी गांव या फिर अपने पैतृक घर में रहते हैं, जबकि बच्चे माता पिता के साथ दूसरे शहरों में रहने चले जाते हैं। शहरवासियों का कहना है कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन ने भी बच्चों का काफी समय घेर लिया है। पहले जो समय परिवार के बुजुर्गों के साथ बीतता था, अब वो स्क्रीन के सामने बीतने लगा है। इससे बड़ों और बच्चों के बीच संवाद कम हुआ है। फिर भी अधिकांश लोगों का मानना है कि दादा दादी आज भी बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस पर महेंद्र सिंह जी का कहना है कि शहरों में अधिकतर दादा दादी तन्हा हैं, वहीं पोते पोतियां मनाली में सेल्फियां ले रहे हैं या फिर हॉबी क्लासेस, नीट या फिर जेईई की तैयारियों में बिजी हैं। कई बच्चे विदेश में बस गए हैं, वे केवल वीडियो कॉल पर ही हालचाल पूछ लेते हैं। लेकिन इससे आत्मीय संबंध वैसे नहीं हो सकते जैसे कि कागज के फूलों में खुशबू नहीं आ सकती। वहीं भूप बिश्नोई जी का कहना है कि आजकल जमाना बदल गया है। कॉन्वेंट स्कूलों की पढ़ाई के कारण बच्चे संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हाई क्लास कोर्सेज के कारण बच्चों की मानसिकता बदल रही है। वे परिजनों और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे दादा दादी से ज्ञान लेने के बजाय ज्ञान देने लगते हैं। इससे दूरियां बढ़ गई है। वहीं श्रवण सिहाग जी का कहना है कि हमारे बच्चे दादा दादी के साथ ही रहते हैं। हम दोनों कामकाजी हैं, इसलिए बच्चों को दादा दादी ही संभालते हैं। अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो दादा दादी और नाना नानी के संस्कार बच्चों को देने बहुत जरूरी है। पहले बच्चों की गर्मी की छुट्टियां नानी के घर बीतती थी, जबकि अब शिमला और मनाली में बीतती है। ऐसे में बुजुर्गों से जुड़ाव कैसे हो पाएगा। वहीं राजेंद्र कुमार जी का कहना है कि पहले मोबाइल ने बर्बाद किया और बाद में रही सही कसर पाश्चात्य संस्कृति ने पूरी कर दी। अब हालात ये हो गए हैं कि लोग ना तो पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति अपना पाए हैं और ना ही भारतीय संस्कृति शेष बची है। ऐसे में बच्चों के दादा दादी और नाना नानी से जो जुड़ाव की बात करना है वो तो बिल्कुल ही बेमानी है। बच्चे तो अब माँ बाप से भी दूर हो रहे हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आपकी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पर, इस बात पर, तो इसके बारे में भी जरूर बताएं। और अगर आप भी इस बार गर्मियों की छुट्टियां अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ बिता रहे हैं तो उसके बारे में भी जरूर बताएं। धन्यवाद।